हाँ तो जी, इसने हाँ जी। मुझे 8.9 की निकाल के दी कुछ। ये एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। और जो ये है ना, यहाँ पे आप लोग को वायरलेस चार्जर मिल जाते हैं, पर सर ने यहाँ पे ये एक्सेसरीज के अंदर में ले रखे हैं। अभी ना भाई आप लोग को पता होगा कि 5 डोर थार आने वाली है, पर जो स्कॉर्पियो एन की डिमांड है भाई, इस गाड़ी को कोई नहीं बीट कर पा रहा है। कंपनी ने पहले क्या था भाई, एक Z8 वेरिएंट आता जो कि मेरे पास में, अब इन्होंने एक Z8S वेरिएंट करके लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइस कम कर दिया है Z8 से, बट Z6 ज्यादा है, पर जो फीचर्स है ना जरूरत के जो चाहिए होते हैं वो Z8S वेरिएंट के अंदर में सारे मिल जाते हैं। तो आपको बिना पकाते हुए भाई ओनर से ही बात करेंगे क्यों इन्होंने ये वेरिएंट लिया, कितने का क्या पड़ा। सबसे पहले तो ये बताओ सर, आपने ये Z8S वेरिएंट ही क्यों लिया? ये एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो जो पहले जब जैसे ये नहीं आती थी तो आपको पता है Z4 और Z8 के बीच में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस था। हाँ जी। तो ये चीज़ इसने कम कर दी है, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें हम बाहर आफ्टर मार्केट से लोग लगवाते हाँ जी, थे वो सारी इसमें डाल के दे दी हैं। एक Z6 वेरिएंट आता था, आपने मतलब Z8S वेरिएंट आए तभी आपने स्कॉर्पियो का सोचा, या फिर आपने Z6 का सोच रखा था? ये मैंने एक्चुअली मुझे पेट्रोल में ही लेनी थी और ऑटोमेटिक ही लेनी थी, और ऐसी गाड़ी लेनी थी इसमें थोड़े मतलब फीचर्स तो हों कम से कम। जो ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं जैसे प्रोजेक्टर लाइट, फॉग लैम्प, ये सब तो हो ही, रिवर्स कैमरा भी हो। हाँ जी, तो हाँ जी। अचानक से क्या होगा कि ये सारे फीचर्स मुझे इसमें मिल गए ठीक है। इसमें, और वैल्यू फॉर मनी है तो मुझे बेस्ट लगा ये। ठीक है सर, अभी देखो दूर से भी यहाँ फोन में भी देख रहे हैं तो ब्लैक कलर लग रहा है, ये ब्लैक कलर असल में वो है, तो सर ब्लू कलर लेने की क्या मन में आई? देखो इसमें क्या है ना कि ये जो है ना, ये नया कलर आया था उस टाइम, और ये मैंने बिना देखे बुक किया था, क्योंकि अच्छा। आपको पता है जब आप स्कॉर्पियो लेते हो तो आपको सारे कलर पसंद आते हैं। हाँ सब कुछ। तो मुझे वाइट ले, मेरे घर में भी ये था, आधे लोग बोल रहे थे वाइट ले लो, बाकी बोल रहे हैं ब्लैक ले लो, मुझे ब्लैक लेनी थी। ठीक तो है। ये नया वेरिएंट आया, मैंने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं। तो एक नई नया कलर भी हो जाएगा, और आई थिंक मुझे ब्रोशर वगैरह में मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा था। बस वो जज नहीं कर पा रहे। जैसे मैं अभी आया ना तो आपकी गाड़ी खड़ी थी, मैं कहा यार ये ब्लैक ही कलर है। हाँ। बाद में यहाँ आके देखा तो मैं कहा यार ये तो ब्लू ब्लू सी लग रही है। इसका मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया जिसमें पता क्या है, अगर आपको इसमें धूप पड़ती है ना, डायरेक्ट अगर धूप में रहेगी तो ये पर्पल सी दिखती है। अच्छा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आपकी ये वाली हाँ, रोशनी शेड से में आ ज्यादा गई। होगी तो आपको ब्लूइश दिखेगी, और जैसे डार्क होगा, जैसे अभी ना डार्क हो रहा है थोड़ा, हाँ जी। तो इस साइड पे देखोगे ना तो हाँ ब्लैक दिख रहा है, दिखेगा। पूरा ही साइड ऐसा ब्लैक ना, दिख रहा थोड़ा है। सा मन में वहम होता है घर वालों की यार ब्लैक गाड़ी नहीं लेनी। हाँ। तो वो वहम भी दूर हो गया और व्हाइट भी गाड़ी नहीं ब्लैक ली। का देखो, ब्लैक का रोब अलग है। हाँ जी। होता है। ब्लैक चल रही है तो खौफ है सड़क पे, गरजती है गाड़ी। अच्छा ये बताओ सर, ये आपने डार्क कलर लिया, इसके ऊपर में PPF सैरामिक अभी नहीं कुछ करवाया सोचा मैंने, है? अभी नहीं करवाया, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। घर पे खड़ी रहती है पार्किंग पे, और वीकेंड्स पे मैं बाहर निकलता हूँ, और भीड़ भाड़ कंजेशन वगैरह में जाता नहीं हूँ मैं। ठीक तो है। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी। मुझे लग रहा है कि अगर भगवान ना करे कुछ हुआ तो मैं रीपेंट करा लूँगा, वो ज़्यादा बेटर है। वो तो है ही। अब देखो पूरी गाड़ी PPF लगवाते हैं, इस पे मान लो स्क्रैच आ जाती है, फट जाती है, तो इस पैनल की कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि पेंट सस्ता बैठेगा, PPF महंगी बैठ यही जाएगी। है, यही है। देखो अभी मेरा एक स्क्रैच यहाँ हल्का सा लग चुका है, लेकिन ये दिख ही नहीं रहा। नहीं नहीं, बल्कि हाँ। PPF होती तो ज़्यादा दिखती। PPF हो जाता दिखता, सही कह रहे हो। ये कुछ नहीं है इसमें, और एक हल्का सा यहाँ लगा है, बिल्कुल ये हल्का सा लगा है, तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इतना तो लगता रहता है। ये मैं तो नजर के लिए लगना भी चाहिए। 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं आज तक कभी भी। कोई एक आध मतलब 10 साल में एक बार कोई ठोक देता है, हाँ तो हाँ, उसके लिए तो आप करवा सकते हो। वो तो रोड पे चलती है तो देखो लग भी जाती तो है। कम चलेगी तो फिर चांसेस कम है कि कम नुकसान होगा। ठीक है। और ये सर आपको कितने की पड़ी थी Z8S? ये मुझे 21,30,000 की पड़ी थी। ऑन रोड पेट्रोल On road पड़ी ऑटोमेटिक? थी, पेट्रोल ऑटोमेटिक। और वेटिंग? वेटिंग इसकी 40 दिन की थी, क्योंकि ये जिस दिन आई थी ना, मैंने अगले दिन ही बुक करा ली थी ये गाड़ी। अच्छा। नेक्स्ट डे ही बुक करा ली थी, और मुझे सबसे पहले, क्योंकि उस टाइम लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इसकी, तो हाँ जी। धीरे धीरे जब अवेयरनेस आई तो जब तक मेरी गाड़ी डिलीवर हुई इसकी वेटिंग 2-3 महीने की बढ़ गई, और अब तो ऐसा है कि अब तो जो लोग बुक कराने जा रहे हैं उनको मना कर रहे हैं। ऑटोमेटिक की ज़्यादा वेटिंग है? हाँ, ऑटोमेटिक की ऑटोमेटिक की ज़्यादा वेटिंग बता रहे हैं। ज़्यादा कंफर्ट है ना चलाने में। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे मैं तो अभी ये चला रहा हूँ ऑटोमेटिक डीजल में, मेरे को तो अच्छी लग रही है खूब, ट्रांसमिशन खूब अच्छा है, गियर शिफ्टिंग भी अच्छी है। तो इस पेट्रोल के अंदर भी है कि कुछ मतलब? पेट्रोल आप चला के देखो, एकदम साइलेंट। हाँ, silent तो है। की आवाज़ तो आएगी नहीं, गियर शिफ्टिंग तो पता भी नहीं चलेगा कभी। वो सिर्फ ये होता है कि जैसे आप डाउन हिल या अप हिल जाते हो ना, जब हाँ जी। बहुत एक्सट्रीम, जब बहुत स्टीप आता है, तब आपको गियर शिफ्टिंग में हल्का सा आपको पता चलता हाँ है। जी। प्लेन्स में आपको कभी भी नहीं पता चलेगा, मुझे आज तक नहीं पता चला कि इसमें कब शिफ्ट कर रहा है कब। बस ये है कि जैसे 2000 RPM से ऊपर जंप करता है
हाँ जी। तो एकदम से वो नीचे आ जाता है। हाँ, तो हाँ। मतलब वो गियर शिफ्ट हो गया, पता गियर नहीं चलता। शिफ्ट कितने पे होते हैं, कितनी आरपीएम पे होता है? 2-2000 के ऊपर हो जाता है। 2-2000 पे होता है। 2-2000 जैसे ऊपर क्रॉस करता है हो जाता है। लेकिन पता है मैं जो चलाता हूँ ना इसको बहुत धीरे हल्का पेडल रखता हाँ हूँ। तो जी। हल्का पेडल रखने से क्या होता है कि आपका जो गियर शिफ्ट है बहुत एग्रेसिव नहीं होता। मतलब ये हाँ नहीं जी। कि सीधा 3000 में सुई गई और हाँ, फिर गियर फिर शिफ्ट गियर। हुआ, ऐसा नहीं। एवरेज भी अच्छी आती है। एवरेज तो अच्छी आ ही रही है इसकी। पेट्रोल में क्या माइलेज दे रही है? देखो पेट्रोल में दिल्ली में मैंने अगर कंजेशन में चलाई है बहुत बुरे उसमें वेदर में, जब आपको पता है 45-50 डिग्री, हाँ जी, तो हाँ इसने जी। मुझे 8.9 की निकाल के दी है। वैसे है तो बहुत ज्यादा कम, पर हाँ तो है, कंजेशन में कम तो बता है, रहे आप। लेकिन देखो ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको 15 साल गाड़ी रखनी है वो और तो है। रनिंग बिल्कुल ना के बिल्कुल ना के बराबर बराबर है। अब मेरी जो रनिंग है, मेरी हार्डली रनिंग, मतलब मैं तो कहूँ कि 200 किलोमीटर भी चला लूँ अगर महीने में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बिल्कुल ना के बराबर ना के रनिंग है। बराबर है, तो उनके लिए ठीक है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑफिस साथ में ही है, बस हाँ जी। 4 किलोमीटर चला ली, 4 किलोमीटर बाद घर ले आए, उनके लिए सही है। लेकिन ये है कि अगर आप सोचो दिल्ली में आप चला रहे हो, लाजपत नगर से जा रहे हो, गुड़गांव जा रहे हो और सोच रहे हो पेट्रोल आप नहीं ले सकते उसके, हाँ जी। फिर और आपको डीजल ही लेना। हाईवे पे सर कितनी क्या दे रही कुछ? हाईवे पे 13.5 की 13.5 की की। अभी दी है इसने, वो भी तब जब 50 डिग्री टेम्परेचर था, जयपुर गया था मैं। अच्छा। तो अब मुझे लग रहा है कि अब मैं चलाऊंगा तो शायद 14.5 तक दे सकती है, क्योंकि MID में 15.5 की दिखाई थी इसने। और कितनी चल गई आपकी गाड़ी ये? अभी तो 3000 चली है। 3000 मतलब फर्स्ट सर्विस। 3,500 यहाँ पहुँचते हुए तो 3,500 हो गए। तो सर स्कॉर्पियन के अंदर में ना देखो, मेरी मैं बताता हूँ, मेरी में टच में भी दिक्कत आती है, कभी ये बंद हो जाती है, एंड जो अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर में दिक्कत आती है। मुझे ना कभी भी प्रॉब्लम, मैंने सारे वीडियोस देखे हैं, वो वाला भी देखा आपका जिसमें जो रिवर्स गियर डालते हैं वो छोटी फोटो होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। मेरे अभी आने लगी है। लेकिन वो क्या होता है कि जब छोटी फोटो जितने में कैमरा निकाल के उसको रिकॉर्ड करने के लिए आता है वो फुल हो जाता है। वो इतने में हो तो जाता अभी है। भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको रिवर्स गियर अब तो हो डाला। गया सर, अब तो हो गया वैसे। अब नहीं आया। ठीक है, अब नहीं आएगा। वो जब स्टार्टिंग में करते हैं ना तब आ जाती है तो वो। ऐसा कोई लैग वगैरह मुझे मिला नहीं, और मेरे को कहीं पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो कभी कभी कॉमन सा इशू होता है, वो हर गाड़ी में होता है, जैसे वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा, वो हाँ फिर जी। बाद में हो जाता है। हाँ उसके वो अलावा कोई चक्कर प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे इसका गूगल मैप दे रखा है, ये एक्यूरेट से नहीं बताता, कभी इधर उछलता है कभी इधर उछलता गूगल है। मैप ये सही काम करता है, लेकिन मैं जो है ना एंड्रॉइड वाला यूज करता हूँ गूगल मैप। ये जो आईफोन के साथ आता है ना, हाँ जी। इसमें प्रॉब्लम आती है कि आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते। अब चलती गाड़ी में आपकी रोड 2 में स्प्लिट होनी है, हाँ जी। आपको राइट से जाना है, लेफ्ट से जाना है, कहाँ का दिखा रहा है पता नहीं चलता। तो जल्दी जल्दी होता है ना कि आप इसको जूम आउट करो और देख लो एकदम से, तो वो चीजें जो है इसमें होनी होती है, वो एंड्रॉइड वाले में हो जाती है। ठीक है, मेरे में वैसे दिक्कत है इसके अंदर, गूगल मैप के अंदर में भी कभी गाड़ी इधर जा रही है उछल, कभी इस रोड पे जा रही है, चलता ही नहीं। मतलब जितनी भी ट्रिप्स पे हम गाड़ी को लेके गए ना, परेशान नहीं करी है इसने। ऐसा मुझे वो एक्चुअली क्या होता है, वो थोड़ा बहुत वो कोऑर्डिनेट्स का इशू होता है। जैसे कि आप खुला एक्सप्रेसवे है, आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला रहे हो तो वो सोचता है कि आप सड़क के उस पार हो, हाँ, वो ये सर्विस वाला लेन भी में, हो तो सकता ये है। लेकिन ऐसा कोई मुझे ऐसा नोटिस में नहीं आया मेरे। अच्छा जी। और एसी का क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी एसी का? तो बहुत ज़बरदस्त है, एसी बहुत ज़बरदस्त है कि मैं जयपुर गया था, 47 डिग्री टेम्परेचर था बाहर, और गाड़ी के कैबिन का टेम्परेचर था 22-24 डिग्री। हाँ जी। और अगर मैंने भी इसमें वो टेम्परेचर रख के देखा था, 55 डिग्री टेम्परेचर था गाड़ी का। 55-70 ठीक पड़ है, जाते फिर वैसे। मैंने क्या किया, इसका शीशा और ये खोल दिया रिमोट से। उसके बाद इसका टेम्परेचर 48 डिग्री हुआ। फिर मैंने जब गाड़ी चलाई ना, तो उसके कम से कम 15 मिनट के बाद कैबिन का टेम्परेचर नीचे आया, फिर 26-24, और उसके बाद ठीक हो गया। एड्रोनॉक्स दे रखा है गाड़ी के अंदर, कुछ लगता है यूज उसका? एडनॉक्स मैंने कभी यूज नहीं करा। आप प्रैक्टिकली क्या यूज करोगे एडनॉक्स का? वो खेलने की बच्चों की चीज खेलने वाली चीज है मैं वो। घर से बैठा बैठा कि गाड़ी को गाड़ी में स्टार्ट क्या कर दिया, देखूं? वो कर दिया, मैं उसमें घर से खेलने बैठ वाली है। के घर से बैठ के क्या देखूं? गाड़ी स्टार्ट है, और ये stop है। एक्सेसरीज आपने मैट लगा रखे हैं, ये कंपनी में। मैं सिर्फ कंपनी की चीजें ही लेता हूँ, और सारी मैंने जो इसमें चीजें लगाई ना कंपनी की ही लगाई जी, हैं। बाहर से क्योंकि काम देखो नहीं फर्क क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा बाहर चीजें बुरी मिलती हैं, बस मेरे को ये लगता है कंपनी में चीजें थोड़ी प्रीमियम होती हैं, और उनकी थोड़ी सी वो होती हैं, वेरीफाइड होती जी। हैं, और मतलब एक्चुअली अप्रूव्ड होती हैं, तो वो गाड़ी के हिसाब से अप्रूव करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं जैसे अभी रास्ते में आ रहा था ना, तो कावड़ी वगैरह चल रहे थे, तो ठीक है। उनके वो जो बहुत तेज म्यूजिक सिस्टम होते हैं ना, हाँ जी। वो बेस वाले, जी। उससे आपकी पूरी गाड़ी हिल जाएगी। जी। इस गाड़ी में एक चीज भी वाइब्रेट नहीं करी, सिर्फ ये वाइब्रेट कर रहा था मेरे। जी। ये 3 चीजें, यही 3 चीजें बाहर की हैं, आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट वाली। इसके अलावा कुछ, मतलब गाड़ी बनाई ही ऐसी होती है इन्होंने जी। कि आपकी हर चीज परफेक्टली फिट होती है। ये और बताओ सर, जैसे अभी डिलीवरी ली आपने गाड़ी की, तो शोरूम ने ऐसा किया कि आपको एक्सेसरीज लेनी ही लेनी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। वो तो मैंने मैट्स ले लिए, अपना जो बेसिक चीजें वो खुद ही ली, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। अच्छा। उन्होंने कहा था नहीं भी लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी लगती है आपको? अरे बहुत स्टेबल है गाड़ी। कितनी बहुत भगाई stable। मतलब टॉप? मैंने सबसे टॉप ज्यादा? देखो 100 से 120 तक लेके गया हूँ मैंने, हाँ जी। ज्यादा R&D करी नहीं इस पे। नहीं, ठीक है, 100 एक बार तो मेरा रोड्स भी अपने इंडिया के इतने ही है बस, अरे वो 120 सेफ के नहीं ही। है ना रोड इतने, मतलब आपको लगता है आप चला रहे हो कोई भी बीच में आ जाएगा, तो आप मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता। लेकिन ये है कि ब्रेकिंग इसकी बहुत जबरदस्त है, पिकअप बहुत जबरदस्त है और गाड़ी चिपक के चलती है। हैवी गाड़ी होने का फायदा ये रहता हाँ है जी। कि बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है रोड पे। और सर बॉडी रोल? बॉडी रोल तो देखो आप अगर तेज स्पीड में शार्प टर्न लोगे तो बॉडी रोल आएगा ही, और वैसे जैसे वैसे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। गड्ढे वगैरह में, गड्ढे ब्रेकर्स वगैरह में पे? तो मजा आता है मुझे बहुत, मैं तो एंजॉय करता हूँ। ये टूटी फूटी जगहों पे जब चलती है ना गाड़ी, मतलब ऐसे से जो हिलती है हाँ जी। उसमें मजा आता है बहुत मुझे। इसकी जो चेसी है मतलब लेडर ऑन फ्रेम Leather on चेसी है, frame तो है। बिल्कुल मतलब स्टिफ रहती है गाड़ी, तो छोटे मोटे गड्ढे तो पता भी नहीं चलेंगे आपको, आप तो तैरते ही निकल जाओगे उसके ऊपर। जो आम गाड़ी होती है ना जो पूरी हिल जाती हैं, हाँ जी। नीचे से लेकर ऊपर तक हिल जाती है, इसको ये स्विफ्ट वगैरह, हाँ जी। उसको आपको धीरे करना ही है, इसको तो आपको धीरे भी नहीं करना होता। ठीक है। और सेकंड रो में तो मेरे ख्याल से आप नहीं बैठे होगे, सेकंड रो में कभी भी नहीं बैठा। या फैमिली कोई बैठा हो? फैमिली में बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं। कैसे क्या लगता है उनको, कंफर्ट कुछ? पीछे तो आराम है, ये एसी का ये चलाते हैं आराम से। लास्ट सीट में प्रॉब्लम आती है, लास्ट सीट लास्ट सीट में हवा की हाँ जी, प्रॉब्लम हवा है। की तो प्रॉब्लम वो है। क्या है कि एसी यहाँ पे लोएस्ट पे कर दो तो ठंडा तो हो जाता है, हाँ जी। ठीक है। इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गर्म होती है, लेकिन बाद में बच्चे मेरे ना 2 बच्चे दोनों सोते हुए जाते हैं इसमें, एक इस सीट में उस सीट में, और सामान हम नीचे रखते हैं सारा। ठीक है। एक प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की, हाँ जी, लास्ट रो से जो बंदा बात कर रहा था ना आगे आवाज नहीं आती उसकी, अगर हाँ जी। गाने चल रहे हैं तो ये पीछे ये आवाज इसकी आ रही है फैन हाँ की, जी। और गाने चल रहे हैं आवाज नहीं है, तो ये फैन भी धीरे करना पड़ता है, म्यूजिक सिस्टम भी धीरे करना पड़ता है, फिर आवाज आती है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है इसका। अभी भाई आप लोग को पता होगा कि ZS वेरिएंट के अंदर में एक नया अपडेट कर दिया कि ये ग्लॉसी कर दिया है, और जो ये है ना यहाँ पे आप लोग को वायरलेस चार्जर मिल जाता है। पर सर ने यहाँ पे ये एक्सेसरीज के अंदर में ले रखे हैं महिंद्रा का जेन्युइन। तो ये सर आपको फ्री गिफ्ट दिया अरे नहीं, या फिर फ्री में परचेज कोई किया? कुछ नहीं देता। ये 2000 का मैंने खरीदा है, और मैंने पूछा था उनसे कि अब वायरलेस चार्जर आ रहा है, मुझे कुछ तो दे दो, मतलब कि मेरे को लगवा दो इसमें। कहने लगने वाला तो नहीं है, ये मिल जाएगा आपको। हाँ अरे जी। 2000 का ये एयर कूल्ड नहीं है, एयर कूल्ड से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इसके ऊपर फ़ोन रखो, ऐसे ही फेंक दो चाहे फ़ोन, चार्ज होगा ही होगा वो। और ये जब चलते वक्त गाड़ी कभी इधर होगा कुछ कभी नहीं हो इधर रहा, होगा। चल रहा है, चार्ज हो रहा है। अभी मैं पूरे रास्ते में आऊँ, देखो बैटरी जो है मेरी एकदम सही है बिल्कुल। हाँ जी, वो रबड़ का है ना, वो रबड़ से रबड़ मतलब नीचे नीचे फिसलता एक नहीं रबड़ है। और एक्स्ट्रा लगा रखी है ना मैंने, ये भी मैंने अभी एसेसरीज में से ये अभी ही खरीदा है, कल ही ये खरीदा है। कितने का लिया सर? ये मैंने रेट नहीं देखता, पैसे पे करके आया तो लमसम। तो मैंने 4-5 सामान लिया था और मैंने 9600 रुपये पे किए। ठीक है। और वो सिक्योरिटी वाले नट लिए थे आपने? सिक्योरिटी वाले नट लिए थे, ये लिया था, एक भी ये लगवाया रेन वाइजर। हाँ जी। ये पैडल वाले लिए हैं, मेटल हाँ। और ये जो ये मैट्स है ना, ये हर जगह के हैं, डोर के सब अच्छा, जगह। इंडोर्स पे कुछ सामान रखे थे ये शॉप होता है वगैरह? जब ये गाड़ी, अब ये भी बता दो बहुत फायदा, ये बोतल है ना मेरी, हाँ जी। जब भी गड्ढे वड्ढे आते हैं खड़कती है। हाँ जी। तो जब से मैं ये रबड़ लगाई है, आवाज बंद हो गई इसकी। तो आपको लगेगा कि नई गाड़ी और क्या चीजें ऐसे जोर जोर से हिल रही हैं, हाँ जी। खटारा गाड़ी की तरह, तो ये लगाते ही एकदम सही हो। चलो भाई, ये था एक ओनरशिप रिव्यू। होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।